दोस्तों आज की वीडियो में हम 10 ऐसे कुत्तों की नस्ल के बारे में बात करने वाले हैं जो बेहद ही खूंखार और खतरनाक हैं। इन कुत्तों के पास अगर सावधानी से ना रहे तो ये कुत्ते काफी घातक साबित हो सकते हैं। इनमें से कई कुत्तों को हिरन और जंगली सूअर जैसे जानवरों के शिकार के लिए पाला जाता है, तो वहीं कुछ को आर्मी में सोल्जर्स द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप पहली बार कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो इनमें से किसी को भी पिक ना करें, क्योंकि ये सबसे खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में आते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 10 सबसे खतरनाक नस्ल के कुत्ते। जर्मन शेफर्ड कुत्ते अपनी अद्भुत विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ये कुत्ते न केवल बेहद बुद्धिमान होते हैं बल्कि ये अपने मालिकों के प्रति अत्यंत वफादार भी होते हैं। 22 से 40 किलोग्राम तक के वजन और 22 से 26 इंच की ऊंचाई वाले ये कुत्ते शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। जर्मन शेफर्ड कुत्तों की बुद्धि, वफादारी और शक्ति इन्हें पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक आदर्श साथी बनाते हैं। इनका उपयोग अपराधियों को पकड़ने, ड्रग्स और विस्फोटकों का पता लगाने और लोगों को खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। जर्मन शेफर्ड कुत्ते सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि ये प्यारे और वफादार पालतू जानवर भी बन सकते हैं। हालांकि इन कुत्तों को बहुत ज्यादा केयर और सावधानी से रखना पड़ता है। ये बड़े ही हाइपर एक्टिव और अग्रेसिव होते हैं। सही केयर और प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने पर ये बड़े ही घातक साबित हो सकते हैं। यदि आप एक बुद्धिमान, वफादार और ताकतवर कुत्ते की तलाश में हैं, जो आपके परिवार और घर की रक्षा कर सके, तो जर्मन शेफर्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन ये याद रखें कि ये कुत्ते हर किसी के लिए नहीं बने हैं और फर्स्ट टाइम डॉग पालने वालों को मैं ये डॉग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगला है मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड भारत का जाना माना शिकारी कुत्ता है। इन ब्रीड के कुत्तों को शिकार करने के लिए कर्नाटक में बनाया गया था और ये आज भी कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन डॉग्स को रेयर घोषित कर दिया है, क्योंकि अब इंडिया में हंटिंग बंद हो चुकी है, जिस वजह से इन कुत्तों को कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसलिए इनकी आबादी तेजी से घट रही है। ये तेज रफ्तार वाले चुस्त कुत्ते जंगली सूअर, हिरन और दूसरे शिकार को पकड़ने में माहिर होते हैं। अपने मालिकों के प्रति ये काफी वफादार होते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आकार की बात करें तो ये 24 से 28 इंच ऊंचे और 21 से 31 किलो वजन के बीच होते हैं। इन कुत्तों को अपार्टमेंट जैसी छोटी जगह में नहीं पाला जा सकता। इन्हें पालने के लिए खुला बरामदा जरूरी है। अगला है बुल मैस्टिफ। बुल मैस्टिफ कुत्ते ज्यादातर ब्रिटेन में पाए जाते हैं और इन्हें बड़े शिकारियों से लड़ने और रखवाली के लिए जाना जाता था। ये कुत्ते शांत होते हैं और इनमें काफी पेशेंस भी होता है, पर अगर कोई इन्हें परेशान करे तो ये गुस्से में आकर खतरनाक रूप ले लेते हैं। इनकी ऊंचाई 24 से 27 इंच और वजन 41 से 59 किलोग्राम के बीच होता है। बुल मैस्टिफ कुत्तों को बचपन से ही अच्छे लोगों के साथ रहने और सही तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, तभी ये अपने मालिक की बात सुन सकते हैं। बुल मैस्टिफ जैसे कुत्तों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये काफी घातक साबित हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कुत्ते छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होते। बच्चों को इनके साथ खेलते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप एक शांत और शक्तिशाली कुत्ते की तलाश में हैं, जो आपके घर की सुरक्षा भी कर सके, तो बुल मैस्टिफ आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप इन्हें लाएं तो प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर दें। अगला है केन कोर्सो। ये कुत्ते ज्यादातर इटली में पाए जाते हैं। सदियों से इनका इस्तेमाल खेतों और घरों की रखवाली के लिए किया जाता रहा है। वफादारी और ताकत इनकी पहचान है। ये अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर यही वफादारी कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। अगर इन्हें सही से ट्रेनिंग ना दिया जाए तो ये आक्रामक बन सकते हैं। ये दिखने में काफी बड़े और आक्रामक होते हैं। 23 से 28 इंच की लंबाई और 40 से 50 किलो वजन के साथ मजबूत मांसपेशियां और दमदार जबड़े, ऐसा लुक तो अच्छे अच्छों के पसीने निकालते हैं। एक बार अगर ये किसी को काट ले तो गंभीर चोट लगना तय है। दरअसल केन कोर्सो कुत्तों में आक्रामकता का स्वभाव कुछ हद तक जन्मजात होता है। इन्हें पहले शिकार और लड़ाई के लिए ही पाला जाता था, इसलिए दूसरे कुत्तों और जानवरों के प्रति इनमें स्वाभाविक रूप से आक्रामकता देखी जा सकती है। अगर सही हाथों में ना हो तो ये अपने मालिक पर भी अटैक कर सकते हैं। अनुभवहीन मालिकों के लिए इन शक्तिशाली जानवरों को संभालना काफी मुश्किल हो सकता है। इन्हें सख्त ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तभी आप इन्हें घर में रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, छोटे बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के आसपास इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और बाहर निकालते समय पट्टा जरूर लगाएं। अगला है सेंट बर्नार्ड।
सेंट बर्नार्ड को तो आप फिल्मों में भी खोए हुए लोगों को ढूंढते हुए देख चुके होंगे। ये असल में स्विट्जरलैंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले कुत्ते हैं। वहाँ बर्फबारी के बीच फंसे लोगों को ढूंढने में इनकी मदद ली जाती है। ये ना सिर्फ बहुत तगड़े होते हैं बल्कि काफी प्यार करने वाले भी होते हैं, पर ये जितने प्यारे होते हैं उससे कहीं ज्यादा खूंखार भी होते हैं। सेंट बर्नार्ड दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक है। इनकी लंबाई 26 से 35 इंच और वजन 54 से 82 किलोग्राम के बीच हो सकता है। इतने बड़े होने के बाद भी ये स्वभाव से काफी शांत और सभ्य होते हैं। बच्चों और दूसरे जानवरों के साथ भी ये घुल मिल जाते हैं। हाँ, इनके साइज की वजह से छोटे बच्चों के साथ थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। ये कुत्ते अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप एक बड़े और प्यारे दोस्त की तलाश में हैं, जो आपके परिवार की रक्षा भी कर सके, तो सेंट बर्नार्ड आपके लिए अच्छा पेट डॉग हो सकता है। बस ये ध्यान रखें कि इन्हें थोड़ा घूमने फिरने की जरूरत होती है। अगला है अकीता। अकीता कुत्ते जापान की एक प्राचीन नस्ल है, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये शिकारी कुत्ते के रूप में जाने जाते थे और राजाओं और कुलीनों यानी रईसों के बीच भी लोकप्रिय थे। अकीता कुत्ते अपने परिवार के प्रति अत्यंत रक्षक और वफादार होते हैं। ये अपने मालिक और घर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कुत्ते स्वाभाविक रूप से थोड़े शांत और सावधान होते हैं और अजनबियों के प्रति सतर्क रहते हैं। अकीता कुत्ते अपने बड़े आकार और शक्तिशाली बनावट के लिए जाने जाते हैं। इनकी ऊंचाई 24 से 28 इंच और वजन 25 से 59 किलोग्राम के बीच होता है। घने बाल और मजबूत मांसपेशियों के साथ ये कुत्ते काफी प्रभावशाली दिखते हैं। अकीता डॉग्स काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इनके साथ काफी पेशेंस से डील करना पड़ता है। ये कुत्ते अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं और इन्हें काफी अटेंशन और केयर से रहना पड़ता है। यदि आप एक वफादार रक्षक और शक्तिशाली कुत्ते की तलाश में हैं, तो अकीता एक अच्छा पेट डॉग हो सकता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कुत्ते अनुभवहीन मालिकों के लिए बिल्कुल नहीं है। इन्हें काफी केयर से रखना पड़ता है। अगला है बेनडॉग। बेनडॉग असल में दो अलग अलग नस्लों का मिश्रण होते हैं, जिन्हें अक्सर पिटबुल और किसी बड़े नस्ल के कुत्ते को क्रॉस करा के बनाया जाता है। इसी वजह से ये कुत्ते ताकत का भंडार और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इनके लिए स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, वरना ये आक्रामक भी हो सकते हैं। बेनडॉग का आकार काफी हद तक उनके माता पिता की नस्ल पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर ये किसी भी चीज में कम नहीं होते। आप इनकी कद काठी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये 20 से 30 इंच ऊंचे और 39 से 57 किलो वजन के बीच होते हैं। अगर आप बेनडॉग पालने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले ये अनुभवहीन मालिकों के लिए बिल्कुल नहीं है। इन कुत्तों को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की काफी जरूरत होती है। ये कुत्ते इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि ये कभी थकते ही नहीं और काफी ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए इन्हें रोज दौड़ लगाकर और खिला के थकाना पड़ता है। बचपन से ही इन्हें दूसरों के साथ घुलना मिलना सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आक्रामक बन सकते हैं। अगर आप एक अनुभवी कुत्ते के मालिक हैं और इन ताकतवर जानवरों को संभालने के लिए टाइम और एनर्जी निकाल सकते हैं, तभी आप इनको लेने का सोचिए। अगला है फ्रेंच मैस्टिफ। फ्रेंच मैस्टिफ दुनिया के सबसे भारी कुत्तों में से एक है। ये न सिर्फ शांत होते हैं, बल्कि इनका विशाल आकार सुरक्षा का एहसास दिलाता है। ये प्राकृतिक रक्षक होते हैं। हालांकि अगर इन्हें उकसाया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर फ्रांस में पाए जाते हैं, जहां सदियों से इनका इस्तेमाल खेतों की रखवाली के लिए किया जाता रहा है। आकार की बात करें तो ये 23 से 27 इंच ऊंचे और 45 से 68 किलो वजन के बीच होते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेंच मैस्टिफ पालने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये बड़ा ही हटीला और जिद्दी किस्म का डॉग है और ये अनजान व्यक्ति से काफी अग्रेसिवली पेश आता है। इन्हें बचपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग देना और डिसिप्लिन में रखना जरूरी होता है। अगला है सेंट्रल एशियन शेफर्ड। सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों का एक प्राचीन कुत्ता है। ये नस्ल भेड़ियों और दूसरे जंगली जानवरों से पशुओं की रखवाली करने के लिए जानी जाती है। स्वभाव से ये कुत्ते हमेशा सतर्क और प्रोटेक्टिव नेचर वाले होते हैं। इन्हें खास ट्रेनरों द्वारा ही पाला जा सकता है, क्योंकि ये हर किसी की बात नहीं मानते। इनका आकार भी किसी से कम नहीं है। ये 23 से 30 इंच ऊंचे और 40 से 120 किलो वजन के बीच होते हैं। अगर आप सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग पालने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
सबसे पहले तो ये कुत्ता पहली बार कुत्ता पालने वालों के लिए नहीं है और इन्हें ज्यादातर सेंट्रल एशिया में फार्मर्स अपने भेड़ों को जंगली जानवर से बचाने के लिए पालते हैं। ये बड़े ही ताकतवर और अग्रेसिव होते हैं। अगला है आयरिश वुल्फ हाउंड। आयरिश वुल्फ हाउंड दुनिया के सबसे ऊंचे कुत्तों में से एक है। ये असल में भेड़ियों का शिकार करने के लिए बनाए गए थे। हालांकि ये शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका विशाल आकार अपने आप में सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। इनकी लंबाई 32 से 34 इंच और वजन 40 से 55 किलोग्राम के बीच होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये डॉग्स इतने पुराने हैं कि कई बुक में 391 AD में भी इनका जिक्र किया गया है। पहले के जमाने में काफी राजा इन कुत्तों को शिकार के लिए पालते थे। कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी में आयरिश राजा कॉर्मैक मैकएल्ट ने 300 आयरिश वुल्फ हाउंड डॉग्स की आर्मी बनाई थी, जो कि वॉर में उनकी मदद करती थी। दोस्तों क्या आपने कभी भी इन डॉग्स में से किसी को भी पाला है? हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय।